दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि एट प्रेजेंट टाइम हम लोग दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और 8% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहे हैं और ये ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे आगे है। क्वार्टर वाइज हमसे आगे कोई भी ग्रो नहीं कर रहा है। प्रेजेंट ग्रोथ रेट के मामले में हम सबसे आगे हैं। हमारी वर्तमान जीडीपी $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच चुकी है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी से 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर पर भी जा सकते हैं। आगे बढ़ने के बजाय पीछे भी जा सकते हैं। हमारी ग्रोथ रेट 8% से घट करके 5% हो सकती है। हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% से भी ज्यादा हो सकता है। ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। आने वाले 5 सालों में कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन आपका एक वोट इन सारी चीजों को रोक सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से भारत दुनिया के टॉप 5 कंट्री की लिस्ट से बाहर जा सकता है। इलेक्शन के दौरान दोनों पार्टी अपनी अलग अलग मैनिफेस्टो को जारी करती है जनता के सामने। मैनिफेस्टो के जरिए वो लोग बताते हैं कि हम आने वाले 5 सालों में क्या क्या करेंगे। अगर हम लोग भारत की बात करें तो अपने भारत में मुख्य रूप से 2 पार्टी है, एक बीजेपी और एक इंडिया अलायंस। अगर आप दोनों पार्टी के मैनिफेस्टो को चेक करेंगे तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस आती है तो 5 साल में देश में क्या बदलेगा, बीजेपी आती है तो 5 साल में देश में क्या बदलेगा। इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से समझ पाओगे कि आपका आने वाला 5 साल कैसा होने वाला है, देश में क्या क्या बदलाव होंगे और देश कैसे ग्रो करेगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हर जगह पैसे बांटने पर फोकस किया गया है और फ्री करने पर फोकस किया गया है। वहीं बीजेपी अपने पैसे को इकोनॉमी में लगाना चाहती है, इकोनॉमी को डेवलप करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना चाहती है और देश के साथ साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। जैसा कि आपने राहुल गांधी का ये वाला वीडियो देखा होगा कि मैं हर साल भारत की महिलाओं के अकाउंट में 1 लाख रुपया भेजूंगा, खटाखट पैसा चले जाएगा। एक साल में इन सब महिलाओं को 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में हम दे देंगे। मतलब एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये पैसा आएगा कहाँ से? राहुल गांधी कहते हैं कि हम एक झटके में हिंदुस्तान से गरीबी को खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल आता है कि करीबन 65 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, आपको 65 साल का समय मिला, आप भारत की गरीबी क्यों नहीं खत्म कर पाए? और अब आप बोल रहे हो कि हमको एक बार मौका दीजिए, हम 5 साल में गरीबी खत्म कर देंगे। जब आप 65 साल में गरीबी खत्म नहीं कर पाए तो 5 साल में कैसे कीजिएगा? आप खुद सोच करके देखिए। अगर कांग्रेस ने 65 सालों में गरीबी खत्म कर दी होती तो मोदी सरकार 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज क्यों बांट रहे हैं? क्यों लोग कंट्रोल का चावल खा रहे हैं? जैसा कि आपने वीडियो में देखा, राहुल गांधी ने बोला कि एक झटके में वो गरीबी खत्म कर देंगे, हर महिलाओं को 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी ने ये बात नहीं बताया कि ये वाला पैसा आएगा कहाँ से। बोलने का तो हम भी बोल देंगे कि हम सरकार बनेंगे तो हम हर व्यक्ति को 5 लाख रुपया देंगे, लेकिन कहाँ से देंगे भाई, बताना तो पड़ेगा ना। उसके बारे में तो आपने नहीं बताया कि आप देश बेच करके पैसा दोगे। वहीं बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम देश में लखपति दीदी बनाएंगे, लेकिन पैसा दे करके नहीं, उसको अपने पैर पर खड़ा करके। मतलब कहानी ऐसा है कि एक पिता ऐसा है जो बोल रहा है कि तुम मेरे पैसे पर पलो, खाओ पियो मजा करो, और जब बाप का धन खत्म हो जाएगा उसके बाद क्या होगा पता नहीं। और एक पिता ऐसा है जो बोल रहा है कि वो आपको आपके पैर पर खड़ा कर देगा ताकि तुम खुद कमाओ, खुद खाओ और खुद से आगे बढ़ो अपने दम पर। चॉइसेस इज योर। पीएम मोदी महिलाओं को 5 लाख का लोन दे रहे हैं ताकि आप अपने रोजगार को बढ़ाओ, और राहुल गांधी 5 लाख रुपया महिलाओं को खाने के लिए दे रहे हैं। कांग्रेस हर जगह पैसा देने की बात कर रही है, लेकिन ये नहीं बता रही है कि पैसा आएगा कहाँ से। इसके अलावा कांग्रेस का कहना है कि 15 मार्च 2024 तक के जितने भी एजुकेशनल लोन है उसको वो माफ कर देगी और ये सारा पैसा कांग्रेस देगी। पता है ये पैसा कितना है? आरबीआई के मुताबिक 57,000 करोड़ रुपया है, जो कि एजुकेशनल लोन है जिनको कि स्टूडेंट ने पढ़ने के लिए बैंक से लिया है। कांग्रेस बोल रही है इसको माफ कर देगी, लेकिन ये वाला पैसा आएगा कहाँ से इसकी भी कोई जानकारी नहीं। आप बस यूँ समझो, अब जितना भी डेवलपमेंट देख रहे हो आपको एक भी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि डेवलपमेंट पर 1 रुपया भी खर्चा नहीं किया जाएगा। कांग्रेस हमारे जवान भाइयों से कह रही है आप घर में बैठो और घर में बैठ करके खाओ, आपको फ्री में सब कुछ मिलेगा। साल का 1 लाख रुपया हम आपको देंगे, आपको बस खाना है और हमको वोट देना है। वहीं बीजेपी स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन और कई तरह के एजुकेशन पॉलिसी की बात करती है ताकि हमारे देश के जवान दम पर आगे बढ़े। आपको जानकर हैरानी होगी गाइस की पंजाब और केरला, ये दोनों राज्य अपने लोगों को फ्री चीज दे दे करके बर्बाद हो चुके हैं और उनकी स्टेट इकोनॉमी काफी खराब हो चुकी है। मैं फ्री के खिलाफ नहीं हूँ, आप फ्री दो, लेकिन एक जरिया होना चाहिए ना कि हम फ्री में दे रहे हैं तो कहाँ से आएगा। एक आदमी को जीने के लिए जो चीज जरूरी है वो चीज पीएम मोदी दे रहे हैं। आपने सुना होगा रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये वाला 3 चीज मिलना चाहिए, उसके बाद आप खुद से ग्रो करोगे। तो रोटी सरकार दे रही है, हर महीने लोगों को अनाज मिल रहा है फ्री में 80 करोड़ लोगों को। इसके अलावा सरकार घर बना करके भी दे रही है, शौचालय बना करके भी दे रही है और खाना बनाने के लिए गैस भी दे रही है। तो किसी भी इंसान की जो मूलभूत जरूरी है उसको सरकार ने पूरा कर दिया है। अब इसके बाद भी अगर आप सोचोगे कि मैं बैठ करके ही खाऊंगा, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन ये बताओ वो पैसा आएगा कहाँ से? 1 मिनट के लिए आप सोच करके देखो, कांग्रेस 10 साल तक पूरे देश में सब कुछ फ्री कर देती है, तो इससे होगा क्या? देश का जितना भी पैसा है वो सब खत्म हो जाएगा, लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। क्यों काम करना? सरकार दे रही है ना, बैठ के खाओ। देश ग्रो नहीं करेगा, हम गुलाम हो जाएंगे। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान।
आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आए हैं मांगने के लिए। टेलीफोन किसी को करते हैं तो वो समझते हैं ये मांगेंगे हमसे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान हमसे आगे था, बहुत आगे था। यही कारण है कि अमेरिका वगैरह सब उसी का साथ देते थे। लेकिन आज पाकिस्तान रोड पर आ चुका है। वर्तमान में तो आपको फ्री का खाना अच्छा लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या, ये सोचने का सब्जेक्ट है। आपके पास 1 लाख रुपया है, आप डेली खा रहे हो, तो वो जो 1 लाख रुपया है वो तो एक दिन खत्म हो जाएगा। वहीं आपके पास जो 1 लाख रुपया है उसको आप बिजनेस में लगाते हो और उससे जो फायदा होता है उसे खाते हो, तो आप धीरे धीरे ग्रो करोगे और आपका पैसा खत्म भी नहीं होगा और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आप 1 लाख से 2 लाख भी बना लोगे। और मोदी गवर्नमेंट यही करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि नहीं, हम बैठ करके खाएंगे। हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर में आ चुकी है, हम 5 साल आराम से बैठ करके खाएंगे और फिर से 10 नंबर पर चले जाएंगे। वहीं अगर बीजेपी आई तो हम 5 नंबर से 4 नंबर में आएंगे, 4 नंबर से 3 नंबर पर आएंगे। इसके अलावा कांग्रेस भारत को फिर से जातिवाद में बांटना चाहती है और इसमें एक और चीज ऐड कर रही है, आपकी वेल्थ कितनी है, आप किस जाति के हो, आपके पास धन कितना है। अगर आपके पास ज्यादा धन है तो आपका धन लेकर के दूसरे जाति को दे दिया जाएगा। इस तरह का काम भी वो करने वाली है। तो जाति जनगणना से पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहां है, किसके हाथ में है, पिछड़ों के हाथ में कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सबके साथ। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेज पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। सीधी सी बात होगी। तो ये हमारी सोच है। जाति जनगणना पहला कदम है और ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं होगा, ये इकोनॉमिक सर्वे होगा। इसके अलावा कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स लाने का बात कर रही है। इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? इसका बेसिक मतलब ये है कि आपने अपने पूरे जीवन में जितना धन कमाया, जब आप मरोगे आपका 50% पैसा सरकार ले लेगी और जो बचा हुआ 50% पैसा होगा वो आपके बच्चे को जाएगा। सपोज डेट मान लीजिए किसी के पिताजी टायर का पंचर बनाते थे और टायर का पंचर बना करके उन्होंने एक बड़ा साइकिल का दुकान खोला। उसके बाद उनका साइकिल का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया और 10 रुपया से उन्होंने अपनी 10 करोड़ की संपत्ति बनाई। अब कांग्रेस का ये कहना है कि उस 10 करोड़ में से 5 करोड़ सरकार ले लेगी और जो लोग मेहनत नहीं करेंगे, सो करके खाएंगे, वो पैसा उनको बांट दिया जाएगा। तो ये कानून सही है या गलत, आप खुद कमेंट कीजिएगा। इसमें न सिर्फ आपका पैसा, आपका जमीन जायदाद घर सब कुछ लागू होगा। आपके पिताजी के पास 4 मकान था तो आपको 2 ही मकान मिलेगा, 2 मकान सरकार ले लेगी। आपके पिताजी के पूरे संपत्ति का आधा धन सरकार ले लेगी। कांग्रेस अपने 65 साल के इतिहास में इस वाले कानून को लगा चुकी है और फायदा उन्हें नहीं मिला था तो 1985 में उन्होंने खुद इसे बंद कर दिया था। कुछ लोग बोले कि ये तो सही कानून है, जो लोग गरीब है उनको पैसा मिल जाएगा, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। कांग्रेस इसे पहले लगा करके देख चुकी है, कुछ फायदा नहीं हुआ है। इसका असर ये होगा कि जो भी अमीर लोग हैं वो देश छोड़ के चले जाएंगे, चाहे वो अंबानी हो, अडानी हो, जो भी अरबपति हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है, वो सब देश छोड़ के चले जाएंगे कि हमको अपना आधा पैसा सरकार को नहीं देना है, हम जा रहे हैं दूसरे देश में। और दूसरे देश के लोग तैयार बैठे हैं, आइए हमारे देश में आइए, हम आपको हर तरह की सुविधा देंगे, आप बस अपना पैसा हमारे देश में खर्च कीजिए। तो इस तरह से भारत के अंदर जो भी पैसा है वो भी चला जाएगा। भारत के 20 बड़े बिजनेसमैन भी अगर भारत छोड़ के चले गए ना, तो भारत की जो इकोनॉमी है ना वो 50 नंबर के पार चली जाएगी और हम पाकिस्तान से भी गरीब बन जाएंगे। फिर करे क्या? जो मोदी कर रहे हैं वो सही है। क्या सही है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, भारत सरकार उनसे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को एस्टेब्लिश करवा रही है, इलेक्ट्रिक कार बनवा रही है, अलग अलग इंडस्ट्री को खोलने के लिए बोल रही है, जिससे कि देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और उस कंपनी के जरिए लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर सारे बिजनेसमैन विदेश चले जाएंगे तो देश में कंपनी बचेगा ही नहीं। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे होगा? कंपनी वही बना पाएगा जिसके पास पैसा होगा और उस कंपनी वाले को लगेगा कि हम कंपनी में कितना मेहनत कर ले, हमारा आधा पैसा सरकार ले लेगी, तो हम भारत में रह करके क्या करेंगे? वो कंपनी बंद करके देश से बाहर चले जाएंगे। तो अब तो कंपनी भी नहीं बची है, लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? फिर रोजगार भी गया। और कांग्रेस का जो फ्री का खजाना है वो कितना दिन चलेगा? भारत सरकार का टोटल खजाना कितना है? 47 लाख करोड़ रुपया। इस पैसे को अगर आप पूरे देश में बांट दीजिए गरीबों को, 1 साल के अंदर पैसा खत्म, देश फिर से गरीब बन जाएगा। देश की जनता अब जान चुकी है कि हमने कांग्रेस को 65 साल देकर के देखा है, उनके इन्हीं सब नियम की वजह से भारत अब तक गरीब था। पीएम मोदी के नेतृत्व में जो भी कानून को बनाया गया, जो भी कानून को चलाया गया, जिस तरह से भारत को मैनेज किया गया, वो एक सही तरीका था और उसी की वजह से हमारी इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर में आई। आपने कभी सोच करके देखा है, अगर कांग्रेस सच में गरीबों की मदद करना चाहती है तो अपने 65 सालों में उन्होंने भारत के गरीब लोगों को अनाज क्यों नहीं दिया? 2014 से पहले गरीबों को 5 किलो 10 किलो चावल क्यों नहीं दिया जाता था? क्या उस टाइम देश में पैसे की कमी थी? पीएम मोदी 80 करोड़ लोगों को अनाज भी बांट रहे हैं फ्री में, उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारा पैसा खत्म नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी अर्निंग हो रही है। तो गाइस आपको क्या लगता है, आने वाला 5 साल आप किसके हाथों में देना चाहेंगे, कांग्रेस को या बीजेपी को? आप क्या सोचते हैं गाइस, कांग्रेस की सरकार अगर बनी तो देश डूबेगा या बचेगा, या फिर हमारा ग्रोथ रुक जाएगा? क्या सोचते हैं गाइस, आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।